नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं झारखंड की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रेलवे पुलिस ने छापेमारी कर 2 को हिरासत में लिया। सोमवार को कोडरमा और सरिया रेलवे पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज और खरगड़िया से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया है कि अवैध रूप से टिकट काउंटर खोलकर रेलवे टिकट काटने के आरोप में गिरफ्तार हुई है। हाइवा ने बैलगाड़ी को रौंदा, गाड़ीवान गंभीर, बैल की मौत। बिरनी प्रखंड के बरमसिया जोरासांख मुख्य मार्ग पर विजयडी इरगा नदी पुल पर सोमवार को अलहे सुबह लगभग 4 बजे ज्ञात हाइवा ने बैलगाड़ी को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही बैल की मौत हो गई, जबकि गाड़ीवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हाइवा के द्वारा एक बैल को लगभग 300 मीटर तक रगड़ कर ले गया था। बाद में हाइवा फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल गाड़ीवान की पहचान गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पनेडी निवासी नरेश यादव उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। पेड़ में फंदे से झूलता मिला युवक का शव। देवरी थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव स्थित महादेव पहाड़ी मंदिर के पास पीपल के पेड़ से सोमवार को देवरी गांव के 30 वर्षीय युवक रंजीत गिरी का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। वह 2 दिनों से लापता था। घटना की सूचना के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों में मातम पसर गया है। वहीं पेड़ में युवक का झूलता हुआ शव मिलने की सूचना के बाद आसपास गांव में कई लोग घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसी संबंध में बताया गया है कि सोमवार को अलह सुबह आसपास के गांव की महिलाएं पूजा करने मंदिर पहुंची थी। उसी क्रम में वहां पीपल के पेड़ में झूलता हुआ युवक का शव देखा गया। उसके बाद लोगों को घटना की सूचना दी गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया। कोहरा के बीच सर्द हवा के कारण फिर बढ़ी ठिठुरन। गिरिडीह में सर्दी सोमवार से फिर सितम ढाने लगी है। थोड़ी राहत के बाद तापमान में फिर से गिरावट आई है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भ्रष्टाचार की रेत में फंसा स्वास्थ्य सुविधाओं का पहिया। पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल पर बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड के 3000 से ज़्यादा पारा मेडिकल कर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर जाने की वजह से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। झारखंड के CHC, PHC और सदर अस्पतालों में इलाजी, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग सहित ब्लड बैंक सेवाएं भी प्रभावित हुई है। अब इस मसले पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का पहिया भ्रष्टाचार की रेत में फंसा है। ईडी के सामने क्यों नहीं आते तीनों कांग्रेसी विधायक, मांग रहे हैं तारीख पे तारीख। झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। तारीख पहले से निर्धारित थी, समय भी पर्याप्त था। बावजूद इसके जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश कश्यप में से कोई भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा। किसी ने बीमारी का हवाला दिया तो किसी ने कहा कि अभी व्यस्तता है। गौरतलब है कि हावड़ा में 49 लाख रुपये कैश के साथ पकड़ाए तीनों विधायकों को ईडी ने 7 जनवरी को समन में किया था। इरफान अंसारी को 13 जनवरी, राजेश कश्यप को 16 जनवरी और नमन बिक्सल कोगाड़ी को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इरफान अंसारी और राजेश कश्यप ने 2 हफ्तों की मोहलत मांगी है। रांची के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला यूपी का स्टूडेंट, हाथ बंधे होने से हत्या की आशंका। राजधानी रांची स्थित IIM में छात्र का शव मिला। छात्र का शव फंदे से झूलता मिला। मिली जानकारी के मुताबिक छात्र का शव IIM रांची के 5वें तल में मिला। छात्र की पहचान 23 वर्षीय शिवम पांडे के रूप में की गई है। वह यूपी के वाराणसी जिला स्थित लंका थाना क्षेत्र के रहने वाला था। पुलिस छानबीन में जुटी है। झारखंड में क्यों आधी रात हॉस्टल से निकली 61 लड़कियां? 17 किलोमीटर पैदल चल पहुंची DC ऑफिस। वार्डन की प्रताड़ना से परेशान खूंटी पानी कस्तूरबा की छात्राएं रविवार रात 1 बजे पैदल 17 किलोमीटर दूर चाईबासा उपायुक्त कार्यालय फरियाद लेकर पहुंच गई। सोमवार सुबह 7 बजे 61 छात्राओं को कार्यालय पर देख शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में हंगामा मच गया। आनंद फानन में DSE समाहरणालय पहुंचे और छात्राओं को किसी तरह समझा बुझाकर वाहन से स्कूल भेजवाया। बाद में DEO और DSE ने स्कूल पहुंच छात्राओं, वार्डन और शिक्षकों के साथ बैठकर छात्राएं की समस्या जानी।
मरांगबुरु बचाओ भारत यात्रा पर निकलेंगे आदिवासी, 5 राज्यों के 50 जिलों में प्रदर्शन। संवेद शिखर जी विवाद अभी थमा नहीं है। पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर रोक को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी पत्र के बाद जैन समाज शांत है, लेकिन फैसले के खिलाफ आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 17 जनवरी से ही मरांगबुरु बचाओ भारत यात्रा की शुरुआत हो गई है। जमशेदपुर से शुरू हो रही इस यात्रा की अगुवाई पूर्व सांसद सह सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू करेंगे। सरकारी स्कूलों में आज से ही शुरू हो जाएगी अर्धवार्षिक परीक्षा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 7वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 जनवरी यानी आज से शुरू होने वाली है। अब तक स्कूलों में प्रश्न पत्र नहीं पहुंच सका है। राजधानी रांची समेत शहरी इलाकों में सोमवार को प्रश्न पत्र नहीं पहुंच सका। ऐसे में सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित स्कूल में प्रश्न पत्र पहुंच गया हो, इसमें संदेह है।